अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने मेरे पास ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद भेजी है उनको भी, और जो बाकी चैनल के सब्सक्राइबर उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे भाई। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे भाई जिसके मेरी ज़िंदगी में बहुत इस तरह के लोग आए हैं कि जो ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर तो बहुत भयंकर जादू है, काला जादू है। कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर बहुत भयंकर जिन्नात है। तो अब ये इस तरह के जो मसले होते हैं, और फिर ये है कि मैंने अगर देखा, मैंने चेक किया तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने जो मेरे पास लेके आए, बहुत सा ऐसा हुआ कि लड़की है, उनके पेरेंट्स साथ में हैं, तो कह रहे कि हज़रत आप क्या कह रहे कि कुछ भी नहीं है। तो बहुत जगह हम लेके गए, सब ने बताया है। हम करीब 10 जगह लेके गए, सब ने बताया, आप मना कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर कोई इस तरह का दावा कर रहा है कि है, तो मैंने उनको एक शब्द बोला, भाई जब 10 ने बताया तो 10 में से 2 ने ख़त्म भी तो किया। अगर ख़त्म किया होगा तो फिर क्यों है इनके ऊपर, फिर मेरे पास आने की ज़रूरत कहाँ थी आपको। लेकिन यकीन नहीं करते। आप सच बोलिए कि नहीं है तो वो यकीन ही करने को तैयार नहीं है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत देख रहे हैं, आप दोबारा देखिए। एक मर्तबा तो एक ऐसा हो गया कि एक जो लेडीज़ मेरे पास आई अपनी बच्ची को लेके, उसने पहले अपनी लड़की को मैं मना कर दिया, मैं कुछ नहीं है इनके ऊपर, कि नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं हज़रत, हम तो बहुत जगह लेके गए, गाड़ी में डाल डाल के सब ने बताया है, दोबारा देखिए। हम बोले दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, नहीं है। तो उसने इस तरह से कहा, अच्छा हज़रत एक और नाम है, ये भी देखियो। ऐसे होते होते उसने 12 नाम मुझे बता फेंके। हम बोले भाई इनके ऊपर नहीं है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये था, ये था। हम बोले भाई अभी इतना वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं ये बताता रहूँगा आपको। अब इनमें देखिए, इनमें तरीका क्या था, आज ये भी बताता हूँ। ये कोई चैनल पे नहीं बताएगा, ये भी एक राज़ अमलियात ही आपको ये राज बात की बात बताएगा। मैंने इस तरह के जो लोग हैं इनसे मैंने पूछा, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि है, ऐसा कौन सा आपको इसमें कॉन्फिडेंस हो गया कि जो उन्होंने बोला वही सही है और मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। कि नहीं हज़रत, मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने सब ने एक ही मुझे, जो मैंने नोटिस किया वो एक बात बताई कि हज़रत हम वहाँ पे गए थे, उस आदमी ने अंडा लिया मेरी लड़की के ऊपर से या लड़के के ऊपर से, इतनी मर्तबा उतारा, और वो अंडा 3 अंडे उतारे, तीनों के अंदर जो है खून ही खून था, अंदर ब्लड था उसके अंदर, या उसके अंदर सुइयाँ थी, बहुत सुइयाँ निकली है। तो जादू था, वो ये कह रहे थे कि ये इनके दिल में चुभती है इस तरह की सुइयाँ, तो ये अंडे में से बहुत सुइयाँ निकली है। हम बोले ठीक है। अब उसके बाद कुछ ने ऐसा बताया कि कमर में दर्द है तो जी वहाँ जादू रुक गया है, या जिन्नात बैठ गए जाके। ये सब ढोंग है, फ्रॉड है। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरह के बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, उन लोगों से मैंने ये सब कुछ देखा है, उनके ये कलाकारी मैंने देखी है। अब ये बताता हूँ कि क्या होता है ये। आज देखिए, अंडा जो होता है ना भाई, आप अंडे को मैं बताता हूँ आपको। अंडा आप ले लीजिए, एक दो जो भी आपको इस्तेमाल करने हैं, या आपको 3 अंडे किसी के ऊपर से उतारने हैं और उसमें आपको खून दिखाना, या उसके अंदर आपको सुइयाँ दिखानी, तो बताता हूँ आपको। अंडा लीजिए, अंडे को सिरके में डीप कर दीजिए। सिरके में इतना बर्तन में लेके इतना सिरका डालिए कि वो अंडा डूब जाए। सिरका इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, ठीक। सिरका कोई भी हो, XYZ, जामुन का हो, सेब का हो, या गन्ने का हो, कोई भी हो, सिरके से मतलब है, ठीक। उसको आप उसमें डीप कर दीजिए, किसी बर्तन में डुबो दीजिए, उसको 4 घंटे रखे रहने दीजिए आप, ठीक। अब करना क्या है कि जब 4 घंटे, 4 से 5 घंटे वो उसमें डीप हो गया,
अब उसके जो ऊपर की जो जिल्द है, जो छिलका है अंडे का, वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि अब उसके अंदर से आप 2 3 4 5 10 जितनी सुई चाहे उसके अंदर आप डाल दीजिए। वो ऐसा हो जैसे अंदर से उबला हुआ अंडा होता है ना, बॉयल किया हुआ, ऐसा वो हो जाएगा। उसमें जो भी आप डालोगे, देखिए अंडे के जो अंदर है, जो अंदर का जो हिस्सा होता है वाइट और येलो जो होता है, वो इतना गाढ़ा होता है, वो ऐसा नहीं निकलेगा बाहर। तो आप उसमें से वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप उसमें से उठाइए, 2 सुई डालिए, एक एक करके 10 भर दीजिए उसके अंदर। सुई इतनी बड़ी होगी जो आर पार ना निकले बस। ठीक। अब अगर आपको उसमें ब्लड दिखाना है तो आप रेड कलर लीजिए, पानी में घोलिए, इंजेक्शन में लीजिए और उसमें अंदर डाल दीजिए, बाहर नहीं निकलेगा। उसका जो ऊपर की जो जिल्द है वो इस कदर सॉफ्ट हो जाएगी कि आप उसके अंदर आप कुछ भी कर लीजिए। ये पाखंड जो होता है वो ये इस तरह से होता है। ठीक। अब एक और चीज़ बहुत सी मैंने देखा है कि बहुत से क्या करते हैं कि आटे की गोलियां बना रखी है, अब उसको कर रहे हैं कि देखिए इसमें इसके इस्तेखारा कर रहे हैं, या बता रहे हैं कि इसमें नाम रिश्तेदारों के डाले कि भाई इसने किसने करवाया जी, उनके नाम लिखे। अब नाम में क्या काम करते हैं वो, क्यों कि वो उसमें आटे की गोली बनाई और उसके अंदर बोलेंगे जी इसमें जो आटे की गोली, इसमें हम पर्ची डाल रहे हैं 8 10 लोगों के नाम की। ठीक। पानी में डाल दी, एक तश्त में पानी भरा और उसमें वो 8 10 गोलियां उसमें डाल दी। अब उसमें एक गोली ऊपर तीर के आएगी। ठीक। अब उसका नाम खोलेंगे, भाई किसका नाम है खोलो, उसमें खोलेंगे, वो अपने हाथ में से ही वो उसे खोलेंगे, अंदर कागज जो लिख के डाला था उसमें। अब उसमें एक का नाम निकल गया, किसने, भाई इसने कराया है। अब उनके आपस में दुश्मनी होगी। अब गोली जो बाकी है वो तो डूब गई, एक ही गोली ऊपर तैर के आई। वो क्यों आई, उसके अंदर थर्माकोल जो होता है वो अंदर हल्का सा थोड़ा सा वो अंदर आटे की उसमें गोली में वो कर देते हैं, थर्माकोल डूबेगा नहीं, वो एकदम ऊपर आएगा और उसी में वो पर्ची आप बना के उसमें डाल देते हैं। तो ये कारस्तानी है और कुछ नहीं, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। लेकिन मुसीबत ये है कि लोग समझते नहीं, मानते नहीं। मना करने के बाद मैं कमेंट में जिसको है तो है, मैं लिख दिया, नहीं तो मना कि नहीं है, लेकिन फिर भी लिखते हैं नहीं है। हजरत आप क्या बात कर रहे हो, हमने तो पूछा है। तो आज ये राज बताना बहुत जरूरी था। ऐसे चक्रों मत आइए। जो अंडे में से खून या आपको इस तरह की सुइयां निकाल के दिखा रहा है, अपने घर के अंडे लेके जाइए, बोलिए कि हजरत ये डालिए आप मेरे सामने, उतार के इसमें से दिखाइए मुझे निकाल के। वो नहीं दिखा पाएगा, वो अपने पास से ही वो इस्तेमाल करेगा। उसकी हेरा फेरी देखिए कि वो अंडे जो आप लेके गए उनको इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने ही पास से इस्तेमाल करेगा। तो ये इस तरह की चीज़ होती है। बहुत से ये होता है कि कोई नक्श हुआ, उसको हवा में खोला, तुरंत आग लग गई। इसको जो तांत्रिक है इस तरह के, ये लोग मैंने देखे हैं, ये मुझे भी कुछ लोगों ने बताया था। ये मोंटी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में इसको, मोंटी। ये केमिकल होते हैं, उस पर केमिकल लगाए, जैसे उसको खोला, हवा लगी, तुरंत आग लग गई। तो लग गया भाई ये तो ऐसा हो गया। या आपके हाथ में पकड़ा दिया, उसमें हल्का सा केमिकल लगा के और वो आपके हाथ में पकड़ा दिया। वो केमिकल भी मुझे नाम सारे बताए थे, लेकिन मैं वो भूल गया, मैं कभी इस्तेमाल नहीं किया, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो हाथ में दे दिया, बोले कि देखिए ये गर्म हो रहा होगा आपका हाथ, ताबीज़ जो है ये जो है आपके ऊपर असर आते हैं। ये सब केमिकल है। वो मुझे बताया था कि ये 300-300 रुपये की मोंटी बताई थी उसने कि शीशी आती है और वो मिलती है, चाहे जिस तरह की आप ले लो। बोतल के अंदर आप डाल दोगे तो बोतल के अंदर धुआं भर जाएगा, आपको लगेगा कि इसमें तो जिन्नात है, ऐसा महसूस होगा। थोड़ी देर के बाद पानी में महसूस भी नहीं होगा पड़ा हुआ आपको, तो उसमें 2 3 मिनट के बाद आपको लगेगा कि इसमें जिन्नात उतर गया। बोतल के अंदर वो केमिकल डलता है। तो इस तरह से ये पाखंड है भाई, ये इनसे बचिए। अब एक खुशखबरी की बात, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका जन्मदिन भी है और बड़ी खुशी की बात है। तो आज इंशाल्लाह एक और खुशखबरी मैं देने के लिए जा रहा हूँ। मैं नंबर डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर। ये केवल चैनल के लिए ही नंबर मुझे लेना पड़ा, ये इसलिए लेना पड़ा कि लोगों ने हद कर दी मेरे नाम से, राज़ अमलियात के नाम से फ़ोन कर करके। उन लोगों को भी फ़ोन कर रहे जो मेरे अब से 1.5 साल पहले सब्सक्राइबर थे और आज भी है। वो शागिर्दों में से मेरे, उन्हें भी फ़ोन करके कह रहे कि हम राज़ अमलियात से बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई आप कमेंट का जवाब दीजिए, बोले कि नहीं इतने वक्त नहीं है मेरे पास। तो उनको बोले कि आप काम कराना चाहते हो तो बोलिए। तो ऐसा मजबूरी बन गई कि जिसको देखो उसको फ़ोन कर रहे। तो इंशाल्लाह जो भी आपको पूछना है और या कॉल करना है तो ये नंबर 2 बजे से लेके 4 बजे तक ही मैं इस पर रिप्लाई कर पाऊँगा व्हाट्सएप पे। किसी को कॉल करनी तो
इन्हीं वक्त में कॉल करें। नंबर के लिए फ़ोन ना करें कि भाई हमें नंबर चाहिए, या इस तरह के लोग फ़ोन ना करें। लेकिन मैं अगर एक मुझे, क्योंकि मसला हर बार में ये होता है कि बार 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 एक मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, तुरंत दूसरा, दूसरा का जवाब दूंगा, उसके बाद तीसरा, मैं कहाँ तक जवाब दूँ। जिसको बात करनी है या जिसको जवाब चाहिए तो मैं फ़ीस लूँगा भाई, सीधी बात है। मैं वक्त निकालूंगा 2 घंटे आप लोगों के लिए, 500 रुपये में फ़ीस लूँगा। जो फ़ीस पे करेगा मैं जवाब दूंगा, बात करूँगा। लेकिन यह कि 500 रुपये फ़ीस का मतलब ही नहीं कि एक बार बात करके आपका ख़त्म। मैं मैक्सिमम 10 मिनट दे पाऊँगा, महीने में 3 बार मैं अटेंड कर सकता हूँ कॉल, इससे ज़्यादा नहीं। बस 3 ही बार मैं बात कर पाऊँगा। 500 रुपये में आप ये समझे कि मैं ज़िंदगी भर के लिए ग़ुलाम बन गया। क्योंकि एक साहब ने ऐसा हुआ था कि 500 रुपये भेजे, लेकिन अब उसको एक एक दिन में 8-8 10-10 बार कॉल कर रहा है। फिर ये कि कंटिन्यू, मैं कब तक, क्या ज़िंदगी भर के लिए मैंने ये थोड़ा यार ले लिया कि मैं अपने कारोबार भी छोड़ के इसी में बैठ जाऊँगा। ऐसा तो मैं भिखारी बन जाऊँगा अगर ऐसे मैं करना शुरू कर दिया। तो जो नंबर मैं डालूँगा राजी अमलियात से, अगर फ़ोन आएगा तो इसी नंबर से आएगा। बाकी सारी वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में आज नंबर डाल दूँगा। जिसको जो करना, बात करनी या जो है व्हाट्सअप करना, तो चार्ज पे करके ही मैं बात कर पाऊँगा। आप व्हाट्सअप पे मुझे अपना नंबर डाल के मुझे भेजेंगे तो मैं फिर उसका जो है चार्ज का तरीका बता दूंगा, तो आप चार्ज भेजेंगे तो मैं बात करूंगा फिर। तो ये रहेगा, 2 घंटे ही मैं निकाल पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी टाइम पे फ़ोन ना करें, बस ये ध्यान रखिए। बाकी और कोई भी बात हो पूछने की तो कमेंट में जाके पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।